तो आज हम ग्रुप थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं। ग्रुप थ्योरी में सबसे पहला टॉपिक ही हमारा ग्रुप है। तो ग्रुप क्या होता है वो पढ़ेंगे हम। पर ग्रुप पढ़ने से पहले हमारे पास को ये पता होना चाहिए कि हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है। वो बाइनरी ऑपरेशन क्या चीज़ है। देखो, मान लो कोई भी हमारे पास एक सेट है। सेट मान लिया मैंने रियल नंबर्स का सेट है, ठीक है। अब इसके अंदर रियल नंबर्स हैं सारे। अब मान लो मैंने इसके कोई भी दो एलिमेंट ले लिए, मान लो 2 और 3 ले लिए। 2 और 3 रियल नंबर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। हमने इसमें एक एडिशन का ऑपरेशन लगाया, जैसे 2 + 3, ठीक है। ये ऑपरेशन लगाया इस पे एडिशन का, तो रिजल्ट क्या है हमारे पास 5 आया। तो 5 देखो, 5 भी हमारा रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। मतलब कि सेट के हमने दो एलिमेंट्स लेने हैं और उन पे एक ऑपरेशन लगाना है। अगर जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो भी इसी सेट से बिलोंग कर रहा है तो ये ऑपरेशन हमारा बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। यही हमारी डेफिनेशन कहती है। देखो, एक बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन को हम डिनोट करते हैं स्टार से। स्टार में कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। हमारे पास एडिशन हो सकता है, सब्सट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। तो ये बाइनरी ऑपरेशन यूजुअली डिनोटेड बाय स्टार ओन इन नॉन एम्प्टी सेट एस। एस हमारे पास सेट है, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, कोई सा भी सेट हो सकता है। रियल नंबर्स का सेट हो सकता है, इंटीजर्स का सेट हो सकता है, दैट कंबाइंस टू एलिमेंट्स। हमने 2 एलिमेंट्स लिए, हमने 2 और 3 लिए, तो इसकी जगह हम कोई भी ले सकते हैं, ए बी सी, कुछ भी एलिमेंट्स ले लो, दो एलिमेंट्स, ठीक है। ऑफ द सेट्स टू गिव ए यूनिक एलिमेंट विच इज आल्सो इंक्लूड इन द सेम सेट। हमारा जो रिजल्ट आया ऑपरेशन लगाने के बाद वो भी रिजल्ट हमारा उसी सेट में से बिलोंग करा ना, तो इसी चीज़ को बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। ये ऑपरेशन हमारा बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल और देखो, इंटीजर्स का सेट ले लिया हमने। अब इंटीजर्स में क्या आते हैं, इंटीजर्स में आते हैं सारे तो नेगेटिव वाले नंबर, -3 -2 अप टू इन्फिनिटी है, -1 0 1 2 3, ठीक है। ये इंटीजर्स का सेट हो गया हमारे पास। हमने लिए 2 और 3 को लिया, 2 और 3 पे हमने ऑपरेशन लगाया एडिशन का, ठीक है। रिजल्ट क्या है हमारे पास 5 आया। 2 और 3 को ऐड करा तो 5 है ना। हमें पता चलता है 5 भी हमारे इंटीजर से बिलोंग करता है। तो ये हमारा ऑपरेशन कौन सा ऑपरेशन हो गया हमारे पास, बाइनरी ऑपरेशन हो गया, ठीक है। अब आगे देखो, डेफिनेशन ऑफ ग्रुप। ग्रुप की डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं हम। एक ग्रुप इज सिंपली ए सेट कंबाइंड विद ए बाइनरी ऑपरेशन। ग्रुप क्या है, एक सिंपली एक सेट है, ठीक है। कोई भी एक सेट है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे, कंबाइंड विद ए बाइनरी ऑपरेशन दैट फॉलो स्पेसिफिक मैथमेटिकल रूल्स। मतलब कि एक तो सेट हो गया हमारे पास जी, और एक हमारे पास ऑपरेशन हो गया। ये दोनों चीज मिलके अगर कुछ स्पेसिफिक मैथमेटिकल रूल को फॉलो करेंगे ना, तो वो चीज हमारे ग्रुप कहलाएगी। अब देखो वो रूल्स क्या क्या हैं वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट इक्विप्ड विद ए बाइनरी ऑपरेशन। हमने देखा कि जी हमारे पास कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है और एक बाइनरी ऑपरेशन है स्टार, ठीक है। इसको ग्रुप को हम ऐसे लिखते हैं, जी कोमा स्टार। जी क्या है हमारे पास, जी एक नॉन एम्प्टी सेट है और स्टार हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। इज कॉल्ड ए ग्रुप इफ इट सेटिफाई द फॉलोइंग 4 एक्सियम्स। तो इस चीज को ग्रुप बनने के लिए 4 कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक है। जी के हमारे पास जी एक नॉन एम्प्टी सेट है, स्टार हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है। और जो ये चीज़ मैंने लिखी है ब्रैकेट के अंदर जी कोमा स्टार, इस चीज़ को हम एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डिफाइन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होगा, हमारे पास कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट अगर वो किसी बाइनरी ऑपरेशन के साथ ऐसे लिखा है तो इस चीज़ को हम एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। तो हम ग्रुप की एग्जाम्स को देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, कोई भी दो एलिमेंट्स लो, जी हमारे पास सेट था कोई भी नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी एलिमेंट्स होंगे डिफरेंट टाइप के। तो मान लो इसके अंदर के कोई भी दो एलिमेंट लिए मैंने, ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी। अब ए कोमा बी पे जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है उसको ऑपरेट करो, तो ए स्टार बी। अब ये जो स्टार बी करके मैंने जो ऑपरेट करा है ना, अब जो रिजल्ट आएगा मेरे पास वो रिजल्ट भी मेरा इस जी सेट में ही होना चाहिए। ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है। क्या कहती है, दो एलिमेंट्स लो नॉन एम्प्टी सेट जी के और उस पे हमारा बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट करो, जो रिजल्ट आएगा वो भी इसी ग्रुप में होना चाहिए, जी में, जी सेट में होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। सेकंड प्रॉपर्टी देखो, सेकंड प्रॉपर्टी होती है हमारी एसोसिएटिविटी। अब ये एसोसिएटिविटी क्या होती है, देखो कोई भी 3 एलिमेंट्स लो ग्रुप के, ए बी सी, 3 एलिमेंट्स लिए मैंने ग्रुप के, ठीक है। अब एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है, इज इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। मतलब कि पहले ए और बी पे ऑपरेट करो ऑपरेशन को हमारे, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन को। फिर जो रिजल्ट आए उसको सी के साथ ऑपरेट करो,
ठीक है। ऐसी राइट साइड देखो, पहले बी और सी पे ऑपरेट करो, फिर जो रिजल्ट आए उसको एक के साथ ऑपरेट करो, और जो रिजल्ट आना चाहिए एंड में जो हमारा रिजल्ट आएगी वो दोनों इक्वल आएंगे। अगर दोनों इक्वल आ रहा है तो हमारा एसोसिएटिव लॉ फॉलो हो जाएगा। ठीक है, पहली हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई, दूसरी होगी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, तीसरी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ये समझो देखो, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब कि ग्रुप के अंदर हमारे पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। अब ये आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, देखो मान लो कोई सेट है, नॉन एम्प्टी सेट जी, ठीक है। अब इसके अंदर है ना एक ऐसा एलिमेंट हमेशा पाएगा, अगर वो ग्रुप है तो एक एलिमेंट ऐसा पाएगा, उस एलिमेंट को हम ई से डिनोट करते हैं कि कोई भी ग्रुप का एक एलिमेंट लेंगे ना, जैसे मान लो ए ले लिया मैंने, ए बिलोंग्स टू जी है, और ए को ई के साथ ऑपरेट करेंगे तो हमारा रिजल्ट ए ही आएगा। ये आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ, मैंने इंटीजर्स का सेट लिया, ठीक है। इंटीजर्स में क्या क्या एलिमेंट्स आती है तो तुम्हें पता होगा, ठीक है। और बाइनरी ऑपरेशन लिया एडिशन का, कौन सा ऑपरेशन लिया है, बाइनरी ऑपरेशन एडिशन का। तो एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है मेरे को इसमें कि मैं उसको किसी भी इंटीजर्स के एलिमेंट के साथ ऑपरेट करूँ तो मेरा रिजल्ट वही आए। जैसे समझो इंटीजर्स में हमें पता है जीरो आता है, तो मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो लिया जाएगा, क्योंकि देखो वन में जब मैं जीरो को ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, प्लस ही है ना हमारा बाइनरी ऑपरेशन, तो एडिशन का, ठीक है। वन में जीरो ऐड करा तो वन आया, थ्री में जीरो ऐड करोगे क्या आ जाएगा, थ्री आएगा। तो मुझे एक ऐसा ही एलिमेंट ढूंढना पड़ा था जो मैं इंटीजर्स के सेट पे ऑपरेट करूँ तो मेरा रिजल्ट वही एलिमेंट आया, ठीक है। तो इंटीजर्स में क्या आया हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट, जीरो आया। तो ये होता है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट, चाहे ए स्टार ई पे ऑपरेट करो या ई स्टार ए लिखो, तो हमारा रिजल्ट वही एलिमेंट आना चाहिए जिसमें हमने ऑपरेट करा है आइडेंटिटी को, ठीक है। तो ये हमारी आइडेंटिटी होती है। तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए हमारी। और चौथी कंडीशन है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, हमारे पास एक इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करना चाहिए। अब आइडेंटिटी एलिमेंट तो पूरे ग्रुप में एक ही होगी, कोई भी ग्रुप है उसकी आइडेंटिटी एक ही होगी, पर जो इनवर्स एलिमेंट है ना, वो हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब कि तुम्हारे सेट में जितने एलिमेंट्स हैं, जैसे ए है तो ए का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, बी है तो बी का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, सबका अलग अलग इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, तो ही हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स कंडीशन फॉलो होगी। देखो अभी कंडीशन होती क्या है, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी, देखो फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी मतलब जी के हर एक एलिमेंट्स के लिए हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, क्या, ए इनवर्स, सच दैट ए को ए इनवर्स के साथ ऑपरेट करे तो हमारा रिजल्ट आइडेंटिटी आना चाहिए। समझे क्या मतलब, जी के हर एक एलिमेंट के लिए हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए ए इनवर्स, सच दैट ए को ए इनवर्स के साथ ऑपरेट करे तो हमारा आइडेंटिटी आना चाहिए। एग्जांपल से समझो, मैंने इंटीजर्स का ही सेट लिया और ये मैंने ले लिया बाइनरी ऑपरेशन एडिशन का, तो मेरे को हर एक एलिमेंट के लिए एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जो अगर हम ऑपरेट करें एडिशन के साथ तो आइडेंटिटी आए हमारे पास। देखो एग्जांपल लो, वन लो, अब मैं वन बाइनरी ऑपरेशन तो हमारे पास एडिशन का, तो वन को किसके साथ ऑपरेट करूँ तो हमारी आइडेंटिटी क्या आई थी, हमने देखा इंटीजर्स में आइडेंटिटी हमारी जीरो आई थी, तो वन को किसके साथ ऑपरेट करूँ जो जीरो है, देखो वन को अगर मैं माइनस वन के साथ ऐड करूँ रिजल्ट क्या आएगा, हमारे पास जीरो आएगा। अलग एग्जांपल लो, जैसे टू एलिमेंट ले लिए, इंटीजर्स में तो टू भी आता है ना, तो ऑपरेशन तो हमारा एडिशन का ही रहेगा, टू को किसके साथ ऑपरेट करूँ जो रिजल्ट हमारा जीरो है, तो टू को माइनस टू के साथ ऑपरेट कर दो। अब इंटीजर्स के अंदर तुम्हारे नेगेटिव नंबर्स में आते हैं तो माइनस फोर लिया, पर वो ऑपरेशन तो हमारा सेम ही रहेगा ना, तो माइनस फोर को किसके साथ ऑपरेट करो कि रिजल्ट हमारा आइडेंटिटी है, तो फोर के साथ ऑपरेट करो। तो ठीक है, ये मतलब था कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। अब ये हमारी चारों प्रॉपर्टी, अगर कोई भी ग्रुप नॉन एम्प्टी सेट रहेगा वो ये चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा तो वो हमारा ग्रुप कहलाएगा।